ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, जो इंटरनली जो है कंप्यूटर जो 0 और 1 को समझता है, उसके बारे में आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो उसके बारे में आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 0 1 का मतलब क्या होता है, बाइनरी होता है। और इस बाइनरी को आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो अगर आपसे अगर कुछ इस तरीके से सवाल किया जाए कि आप एज्यूम कीजिए कि एक कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे नंबर, हमने एक कोई सा भी एक नंबर मैं ले लेता हूँ। और उस नंबर के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस नंबर का, जैसे मान लीजिए कि एज्यूम कीजिए कि नंबर है 15। इस 15 नंबर अगर आप कंप्यूटर में लिखते हैं, तो इंटरनली कंप्यूटर उसको किस तरीके से रीड करता है और या किस तरीके से स्टोर करता है, तो आप क्या बताएंगे? यानी कंप्यूटर में आप 15 अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब इंटरनली 15 तो नहीं होता है। इंटरनली वो किस तरीके से समझेगा? सिर्फ 0 और 1 के सीक्वेंस में समझेगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इस कंसेप्ट को आपको समझ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कुछ इस तरीके से एक सेल बना रहा हूं, एक टेबल की तरह बना रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे मैं टोटल 8 सेल बनाऊंगा। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, जस्ट मैं छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं। यहाँ पे मैंने रखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। राइट। अब ये 8 हमने सेल बनाया है। और बाइनरी का मतलब कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी समझता है। बाइनरी का मतलब होता है कि उसका जो बेस होगा वो 2 होता है। तो बेस 2 होने का क्या मतलब है कि सभी सेल के नीचे आप लिखेंगे क्या? 2। यानी सभी का बेस जो होगा वो 2 होगा। तो मैं सभी सेल के नीचे मैं यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद इंडेक्सिंग जो होता है प्रोग्रामिंग में, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और हम जो स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग, वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 0 जो होगा, यानी यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, 2 रेज 2 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद यहाँ पे 2 रेज 2 1। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 4 5 6 और यहाँ पे हमने 7 लिखा है। राइट। मैंने भी आपको 2 पार्ट बताया। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब 0 और 1। हमने 8 सेल बनाया है। बाइनरी का मतलब होता है कि उसका बेस 2 होता है, तो सभी सेल के नीचे हमने 2 लिख दिया है। और इंडेक्सिंग जो होता है, काउंटिंग जो हम करते हैं, वो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 रेज 2 0 1 2 3 इस तरीके से हमने यहाँ तक ला दिया। अब आप बताएं कि मुझे 2 रेज 2 अगर 0 अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कितना होता है? किसी भी नंबर पे अगर 0 अगर पावर हो जाए, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स में है, जो आपने 7 8 स्टैंडर्ड में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रेज 2 0 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 रेज 2 1 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे जो होगा 8 होगा। यहाँ पे 16 होगा। यहाँ पे 32 होगा। ये हो जाएगा 64। और यहाँ पे कितना होना चाहिए? 128 हो जाएगा। और ये कैलकुलेशंस किस तरीके से आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? बहुत ही बारीकी से रूल को समझिएगा प्लीज। आपको जिस भी नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ है, आप सर्च कीजिए ऊपर वाला जो पार्ट, जो भी मैंने यहाँ पे 1 2 4 ये सब जो चीजें कैसे आए वो तो आपको समझ में आया होगा, कि 15 का सबसे नियरेस्ट नंबर, छोटा और नियरेस्ट
कौन सा नंबर है? 15 का नियरेस्ट और छोटा, 15 से छोटा होना चाहिए और एकदम नियरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कौन से नंबर को आप बोल सकते हो? आप यहाँ पे जितने भी नंबर्स है 1 2 4 8 16 32 64 128 में सबसे नियरेस्ट और छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है करेक्ट क्या है? 8 होगा। तो 8 जो है वो इसका नियरेस्ट भी है और 15 से छोटा भी है। मैंने जस्ट उसको सर्कल फिलहाल कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि जहां पे ये मिला 8 इसका नियरेस्ट, आप उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके आप 1 टाइप कर दें। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है? 15। हम माइनस करेंगे। किस नंबर से माइनस करेंगे? जो उसका नियरेस्ट नंबर है उस नंबर से हम माइनस कर देंगे। 15 माइनस 8 कितना होगा? 7 होगा। अब आपको फाइंड करना है कि अब जो न्यू नंबर है वो है 7। और अब आपसे हम ये सवाल करेंगे कि 7 का नियरेस्ट और छोटा कौन सा नंबर है? तो आपका आंसर होगा 4 होगा, राइट? तो यहां पे हम लोग 4 वाला जो नंबर है जहां पे मैच मिला है 4, उसके अंदर जाएंगे और उस सेल में हम 1 टाइप कर देंगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप कि हमारे पास जो नंबर था वो 7 था। अब तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 माइनस क्या करेंगे? कहाँ पे मैच हमें मिला था? 4। यहाँ पे 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। अब आपको बताना है कि 3 का नियरेस्ट एंड उससे छोटा कौन सा नंबर है। तो आप क्या बताएंगे? 3 का नियरेस्ट एंड उससे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 होना चाहिए। और अगर आपके मन में ये चल रहा है 2 है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 मैच मिला है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे 1 टाइप आपको कर देना है। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करेंगे? यहाँ पे मैच कहाँ पे मिला हमें? 2 पे। तो फिर से हम क्या करेंगे? 2 माइनस 2, सॉरी हमारे पास नंबर क्या है? 3। लास्ट नंबर क्या था हमारे पास? 3 था, राइट ना? यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 है, तो 3 माइनस मैच मिला है हमें 2 पे। कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 होगा। अब आपको 1 का नियरेस्ट ढूंढना है। तो 1 का नियरेस्ट क्या? 1 का एग्जैक्टली मैच हमें मिल रहा है। बस यहाँ पे आना है 1 वाले सेल में और यहाँ पे हम जस्ट हम टाइप कर देंगे 1। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे पास जो लास्ट नंबर क्या था? 1 था। और अपने जो मैच मिला वो 1 से मिला। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाना चाहिए। और अब ये जो 0 है, यहाँ पे जितने भी सेल्स रिमेनिंग सेल्स हैं उस सभी पे आप जाके 0 0 0 0 टाइप कर दें। इसका मतलब कि अभी जो हमने एक नंबर आपको जो बताया 15 का बाइनरी, कंप्यूटर कुछ इस तरीके से स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? 0 0 0 0 1 1 1 1। कंप्यूटर इस तरीके से इंटरनली इस चीज को स्टोर करता है और इसी तरीके से समझता है। और मैं अब उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इस जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप अच्छी तरीके से सुने हो तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। दूसरी बात, आप ये करना चाहोगे कि क्या हमने जो अभी जिस तरीके से मैंने आपको जो ट्रिक बताया है ये सही है? वो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? आप क्या कीजिए कि जहां जहां पे हमने 1 लिखा है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हमने कहाँ कहाँ पे 1 लिखा है? एक 8 जहाँ पे था उस वाले सेल में हमने 1 लिखा है। एक 4 वाले सेल पे हमने लिखा है। फिर 2 वाले सेल के अंदर में हमने लिखा है और यहाँ पे 1 वाले सेल पे लिखा है। अब आप चेक करना चाहें तो आपको सिंपल ये करना है कि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? क्या ये 15 हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो आप समझ जाएं कि अभी आपने जो कुछ भी यहाँ पे निकाला है बाइनरी में वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि इस चीज को भी समझ पा रहे होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया? क्या मैं अभी आपको एक दूसरा एग्जाम्पल्स दूं और उसको आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं? अगर आप रेडी हैं तो प्लीज मुझे कंफर्म करें। तो इसको मैं यहाँ पे अब एक और नंबर आपके साथ यहाँ पे मैं रखूंगा। और यहाँ पे जो है मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ कि अभी जितने भी जीरोज यहाँ पे है इस सभी को मैं निकाल देता हूँ।
और अब कुछ सिंपल सा कुछ इस तरीके से हमारे पास में है, और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है, अब मैं आपको दे रहा हूँ एक दूसरा नंबर जो कि है 25। और अब आपको बताना है कि 25 अगर है तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे 0 और कहाँ पे 1 होगा, आपको सोचना है और बताना है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 25 का नियरेस्ट आपको सर्च करना है। तो 25 का नियरेस्ट क्या है, 16 है। तो 16 वाले सेल के अंदर आना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, 25 माइनस 16। तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। फिर आपको 9 का नियरेस्ट ढूंढना है और छोटा भी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे 8 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8, राइट ना। 9 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। 1 का नियरेस्ट आपको सर्च करना है, 1 का नियरेस्ट आपको एग्जैक्टली 1 ही मैच हो रहा है। 1 वाले पे जाके आप 1 से इस 1 वाले सेल के अंदर 1 टाइप कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे और हो जाएगा 0। और अब यहाँ पे जो भी सेल बचा हुआ है, यहाँ पे जस्ट आप 0 0 0 0 आप कर दें, और ये आपका 25 अगर आप नंबर लिखते हैं तो कंप्यूटर इंटरनली जो है उसको कुछ इस तरीके से समझता है। तो ये होता है कि बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को। दूसरा, आप अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए हो तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो भी मैंने भी आपको बताया कि जहां जहां पे 1 जिस सेल में लिखा हुआ है उसके ऊपर जो नंबर है उसको आप ऐड कर दो, यानी 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो रहा है, 16 प्लस 8 प्लस 1 25 होता है। और अगर ये होता है तो बिल्कुल यहाँ पे आपने करेक्ट आपने निकाला है। तो ये हमने एकदम इजिएस्ट आपको ट्रिक बताया कि किस तरीके से हम बाइनरी, ये जो नंबर होता है, ये जो 25 लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसका बेस 10 होता है। और डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्जन होता है वो मैंने आपको बताया। प्लस अगर मान लो कि आपको बाइनरी दे दिया गया तो बाइनरी से भी आप आराम से डेसिमल निकाल सकते हो आप, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर बाइनरी अगर आपको दिया जाए, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये 25 नहीं लिखा है और आपको ये लिख के आपको दिखा दिया, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लें, और कहाँ पे जिस जिस रो में जिस जिस सेल के अंदर में 1 लिखा हुआ है और उसके ऊपर में क्या क्या कैलकुलेशंस किस तरीके से लाया है वो मैंने आपको बताया, उस नंबर को आप ऐड कर दीजिए और वही हो जाता है क्या, उसका डेसिमल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट ये बताने की कोशिश किया कि किसी भी नंबर को, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, और बाइनरी को अगर है और उसको फिर वापस जो है आप डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। और मैं उम्मीद करूंगा इस चीज़ को अभी आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे। एक लास्ट हम एक और एग्जाम्पल हम आपको देंगे ताकि कंसेप्ट आपका और बेहतर तरीके से हो जाए। यहाँ से मैं एक और इस सभी चीज़ों को मैं यहाँ से फिलहाल यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, और अब आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 19। 19 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं कि 19 अगर है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो 19 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। जल्दी से बना लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर करेंगे तो बेहतर तरीके से आंसर आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 19 का नियरेस्ट आपको सर्च करना है जो कि है क्या, 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और उसके बाद फिर आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि 19 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का नियरेस्ट यहाँ पे कौन सा होगा, 2। फिर 2 पे जाके आप 1 दे देंगे, उसके बाद फिर 1 होगा तो 1 यहाँ पे आप दे देंगे, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है सब में 0 0 0 0 एंड 0 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यही जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा 19 का। अगर आप इसको चेकआउट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे 16 प्लस 2 प्लस 1। और इसको मैंने क्यों यहाँ पे सर्कल में किया, ताकि आपको समझ में आएगा कि यस, जहां जहां पे 1 था उसी को मैंने सर्कल किया है, और सभी को अगर आप ऐड कर दें तो आपको 19 आपको यहाँ पे दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं
बाइनरी को डेसिमल में एंड डेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने आपको बताया ताकि आप किसी भी नंबर का इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि अब बाइनरी नंबर का तो आप समझ में आ गया कि बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं क्या कि अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करना हो, जैसे मान लो सिंपल सा, अगर मैं एडिशन करना चाहता हूँ दो नंबर का, दो बाइनरी नंबर का अगर हमें एडिशन करना होगा तो उसका क्या रूल है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं फिलहाल ये जो है इसको मैं निकाल दिया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने लिखा 1+1 तो कितना होता है, सिंपल सा अगर हम डेसिमल कैलकुलेशंस करें तो 1+1 सिंपल सा 2 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाइनरी की बात करें तो वो किस तरीके से होगा। बाइनरी की अगर हम बात करें, मान लीजिए 1 है और यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है और इसको आपको एडिशन करना होगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आउटपुट, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करता हूँ कुछ इस तरीके से और ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1 0। और ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कंप्यूटर का जो इंटरनली जो चीजें काम किस तरीके से हो रहा है इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या 1+1 1 0 होता है क्या? लेकिन ये 1 1 जो लिखा है मैंने, ये बाइनरी में लिखा है कि बाइनरी में अगर आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये चीजों को परफॉर्म करेगा। तो ये कैसे होगा, इस चीज को आपको समझना है। सबसे पहले आपसे अगर मैं ये पूछूं यहाँ पे, क्योंकि अभी आप इस चीज को तो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, तो क्या अगर मैं आपसे सिंपल सा ये सवाल करूं कि मुझे आप बताएं कि अगर मैंने नंबर लिखा है 2, 2 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? क्या चल रहा है आपके मन में, क्या बताएंगे? 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रिक आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया है? ट्रिक ये बताया कि 2 का नियरेस्ट और छोटा ढूंढना है। लेकिन नियरेस्ट क्या यहाँ पे एग्जैक्ट मैच मिल रहा है 2 के पास में, राइट? तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे 2 जहाँ पे लिखा है वहां पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा 0। अब जितने भी सेल्स हैं सब में क्या हो जाएगा, 0 0 0, यानी सभी सेल्स में अब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 0 होगा। बाकी के पहले का तो सभी 0 0 0 है, लास्ट में क्या हमारे पास क्या है, 1 0 है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे क्या बताएंगे, 1 0, यानी 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हम क्या बोलेंगे, 1 0। और वही चीज यहाँ पे हमने किया है कि 1 और 1 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 0 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे ये पूछा कि 1+1+1 कितना होगा, नॉर्मली 3 होगा। लेकिन बाइनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 नीचे ऐसे करके रखता हूं, ऐसे रखता हूं। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब यहाँ पे कितना होगा, अगर बाइनरी में अगर मुझे करना होगा तो यहाँ पे कितना होगा, यस, यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा और किस तरीके से काम करेगा। 1+1+1 3 हो रहा है, राइट? तो अगर यहाँ पे आपको 3 के लिए सबसे पहले आप फाइंड कीजिए, तो 3 का अगर फाइंड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो नंबर फाइंड करना है 3 का, तो यहाँ पे मैं सभी को फिलहाल मैं सभी को 0 यहाँ से सभी को निकाल दिया है। ठीक है, सभी को निकाल दिया है। और अब आप बताएंगे यहाँ पे कि मुझे 3 का अगर फाइंड करना होगा तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो 3 में क्या होगा, यहाँ पे 3 का सबसे अभी नियरेस्ट और छोटा कौन सा है, 2 है। तो 2 वाला जो सेल है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने 1 लिखा है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 - 1, राइट? यहाँ 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। फिर इस वाले सेल में हम लिखेंगे 1। और इसके बाद फिर सब कितना हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब इसका कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 1 1। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 1। कुछ इस तरीके से आपको समझना है, राइट? तो यहाँ पे
बाइनरी की अगर हम बात करें तो 1 और 1 कितना होता है, तो आपको बताना है कि 1 और 1 यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है 1 और 1 जो आ रहा है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है कि 1 और 1, 1 और 1 यहाँ पे होगा तो पहले यहाँ पे 0 होगा और फिर 1 कैरी हो जाएगा ऊपर और फिर वही 1 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। राइट। जैसे यहाँ पे 1 1 1 है। राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ कि यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे 1 आपको देना है क्योंकि एक वन अगर आप करते हो तो ये 0 आपको देता है और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और एक 1 कैरी करेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा आपको एडिशन करना आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आप ऐड आप कर सकते हैं। और अब हम लोग एक कैलकुलेशंस के थ्रू हम चीज़ों को करके देखेंगे। और फिलहाल यहाँ पे जो भी स्क्रीन से यहाँ पे फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैंने 2 नंबर में लेता हूँ। सपोज यहाँ पे हमने एक एक नंबर ले लेता हूँ 5। ठीक है। और अभी आप अच्छी तरीके से आप जल्दी से बता सकते हैं मुझे, मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखूंगा और आपको जल्दी से मुझे बता देना है कि यहाँ पे 5 का कितना होगा। मैं जस्ट 8 घर बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। कुछ इस तरीके से एक मैंने बना दिया और एक दूसरा नंबर भी मैं ले लेता हूँ, यानी दूसरे नंबर के लिए एक साथ में रखूंगा ताकि हमें दोनों का कैलकुलेशंस करना आसान हो। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। तो आप अपने मन में सोचिए और अगर आपके पास नोटबुक है तो प्रॉपर तरीके से सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा। यानी एक नंबर हमने रखा है 5 और दूसरा नंबर हमने रखा है यहाँ पे 15 रखा है। और दोनों ही नंबर का सबसे पहले तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसके अंदर में सभी सेल के अंदर आपको फिल करना है। तो क्या होगा, मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस करके नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। कुछ इस तरीके से होगा 1 0 1। राइट। 1 0 1 और बाकी में सब में 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है 1 2 और 4, तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया 5 का। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। दूसरा नंबर हमारे पास है 15। 15 का भी जस्ट मैंने अभी आपको निकाल के भी आपको बताया था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 15 का हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1 1। राइट। और यहाँ पे बाकी जगहों पे हमने 0 0 0 हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। और अब हमें यहाँ पे अब एक सेल और मैं बनाऊंगा और यहाँ पे आपको इसका एडिशन करके आपको बताना है। तो यहाँ पे किस तरीके से एडिशन होगा, वो चीज एडिशन करके यानी ऊपर का दोनों नंबर को ऐड करते हुए यहाँ पे आपको बताना है कि सभी सेल में क्या होगा। ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस 1 2 होता है। 2 का बाइनरी कितना होता है 1 0। तो लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 1 कैरी हो जाएगा ऊपर में। कुछ इस तरीके से अगर आपको याद होगा जब आप बचपन में हुआ करते थे, जब आप प्लस माइनस सीखा करते थे, कुछ इसी तरीके से सीखा करते थे। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 1, मैं यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 अगर हम बात करें तो 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 का बाइनरी कितना हो जाएगा 1 0। तो 0 आपको यहाँ पे लिखना है और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। अब फिर से आपको करना है, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1, तो कितना हो जाएगा 1 एक तो 0 है इसको आप छोड़ दीजिए, तो 1 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर से हमें 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 1 1, मैंने क्या बताया था 1 और 1 0 और फिर से एक 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और एक 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऊपर। राइट। क्योंकि मैंने बताया था 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3 का बाइनरी कितना होता है 1 1 होता है। तो एक 1 आपको यहाँ पे सेल के अंदर लिखना है और एक ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा
उसके बाद फिर 1+1, यहाँ पे 0 को आपको छोड़ देना है क्योंकि 1 0 1 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 का बाइनरी कितना होता है 1 0, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बाकी सभी जगहों पे आपको इधर सभी क्या हो जाएगा 0 0 0, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर आप इस तरीके से अगर आपने किया तो यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी आपको सिंपली बताया, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। 1 1 कितना होता है 2, नॉर्मली 2 होता है, 2 का बाइनरी कितना होता है 1 0, तो 0 आपको यहाँ पे लिखना है, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, राइट, और 2 का बाइनरी कितना हो जाएगा 2 का बाइनरी कितना होगा 1 0, तो 0 आपको यहाँ पे लिखना है, 1 ऊपर कैरी हो गया। और 3 बार अगर 1 है तो कितना हो जाता है उसका 1 1, तो एक 1 यहाँ पे आएगा, एक 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया, और फिर यहाँ पे 1 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे 1 है और 0 है, तो 1 0 कितना हो जाएगा 1, और बाकी सभी में 0 0 0 यहाँ पे डाल दिया हमने, राइट। तो ये जो मैंने लास्ट वाला जो निकाल आपको दिखाया है, ये वाला जो पार्ट है इस पे फोकस कीजिएगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये एडिशन आपने किया है, किसका किसका एडिशन आपने किया है 5 और 15 का। इसका मतलब 5 और 15 का एडिशन आप करते हो तो कितना होता है 20 होता है। तो अभी जो आपने निकाला है ये ऑब्वियस ये 20 होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। इसको आप चेकआउट कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको चेकआउट करने के लिए बताया था कि किसी भी बाइनरी को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, सभी का बेस होता है 2 2 रेज टू 0 मतलब 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ये 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64, राइट, कुछ इस तरीके से। अभी आप देखो, अभी आप ऐड करो कहाँ कहाँ पे 1 है उस चीज को मैं फोकस करूंगा और उसको आप ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, एक हो गया हमारे पास 16, यहाँ पे 1 है, और कितना हो गया अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 16 + 4 20 हुआ, और इसलिए यहाँ पे 5 + 15 20 है, और यही जो है 20 का जो है आपको बाइनरी में भी आपको दिखाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि बाइनरी में एडिशन किस तरीके से होता है। मीन्स 1, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, तो 1 1 कितना होता है 2, 2 का बाइनरी कितना होता है 1 0, तो 0 आपको यहाँ पे लिखना है, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। और आपको ये भी मैंने बताया कि 3 का कैसे होगा, 1 + 1 + 1 3, तो 3 का कितना होगा 1 1 होगा, लास्ट का जो डिजिट है वो अगर देखें 1 1 है, तो यहाँ पे 1 हमने लिखा और 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, राइट। आप कोई सा भी नंबर आप लेके कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ नंबर्स लेके आपको बताया। आप ह्यूज नंबर 1046 कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन उतना नंबर लूंगा तो मुझको यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्क्रीन क्योंकि छोटा सा है। तो आप कोई सा भी नंबर लेके इस चीज को आप चेकआउट आप कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक आपको बताया कि इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो ये है कि मान लीजिए कि अभी हमने जो भी नंबर्स हमने निकाला है ये सभी नंबर्स एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर हमें निगेटिव नंबर का अगर हमें फाइंड करना हो कि कोई निगेटिव नंबर आपने लिया और उसका हमें फाइंड करना हो बाइनरी, तो हम किस तरीके से हम फाइंड करेंगे उसको हम समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने पूरा स्क्रीन को इरेज कर दिया है, और अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपको फाइंड करना है -15 का, या कोई भी सभी, एक जस्ट मैंने 15 रखा ताकि अभी आप लोगों ने 15 का निकाला है, इसलिए जस्ट मैंने एक 15 नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया कि +15 का आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन -15 का क्या होगा अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और वो स्टेप्स क्या होगा इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर आपको कहा जाए कि -15 का निकालो, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा +15 का। मैंने यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम घर बना देंगे। अच्छा, ये जो मैं 8 घर बना रहा हूं ना, आप ये मत समझिए कि सिर्फ 8 ही घर बना सकते हैं। अगर आपका नंबर ज्यादा बड़ा है तो आप ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर जो है 64 बिट का है तो 64 तक इतना सेल बना सकते हो,
और मैं अभी उम्मीद करूंगा कि अभी आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे कि आपका जो कंप्यूटर होता है, जब 32 बिट और 64 बिट जो होता है ना, वहाँ पे इंटरनली कुछ इसी तरीके से होता है। 64 बिट यानी हर नंबर को स्टोर करने के लिए 64 बिट वहाँ पे होता है, तो उतने ह्यूज नंबर को आपका सिस्टम स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि अगर आपको माइनस का निकालना है तो उसी नंबर का पहले पॉजिटिव नंबर का आप निकालिए, और पॉजिटिव नंबर का आपको निकालना अच्छी तरीके से आता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। अभी हमने 15 का दो दो बार हमने निकाला था, तो ये हमारा हो गया इसका +15 का। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपको कहा जाएगा क्या, कि आपको करना क्या है, 1s कंप्लीमेंट निकालिए। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1s कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट, 1s कंप्लीमेंट क्या होता है, इस चीज को समझिए आप। मैं फिर से सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके से घर बना दिया है। 1s का कंप्लीमेंट का मतलब आपको ये कहा, आपसे अगर पूछा जाए तो आपको सिंपली ये बताना है कि जो आपने प्लस वाला जो निकाला है ना, उसी के नीचे जहां पे 1 है उसको उल्टा कर दो। 1 है तो 0, 0 है तो 1 कर दो। उसको क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं हम 1s कंप्लीमेंट। 1s कंप्लीमेंट हम उसी को कहते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा किसी भी निगेटिव नंबर का, तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर का आप निकालें, उसके बाद 1s कंप्लीमेंट निकालें। 1s कंप्लीमेंट का मतलब क्या, जहां पे 0 है वहां पे 1 करो, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। यहाँ पे क्या है, 0 है तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या है, 1, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो 0 लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, 1s कंप्लीमेंट कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कि अब हमें 2s कंप्लीमेंट निकालना है। अब 2s कंप्लीमेंट क्या होता है, देखिए इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2s कंप्लीमेंट। 2s कंप्लीमेंट में क्या करना होता है कि जो 1s कंप्लीमेंट अभी जो आपने निकाला है ना, उसमें आपको 1 का एडिशन करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये हमारा 1s कंप्लीमेंट है जो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। इसी में आपको 1 का एडिशन करना है। तो 1 का एडिशन हम कैसे करेंगे, यानी सिर्फ 1 ऐड करना है आपको। तो हमें यहाँ पे नीचे भी घर बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन उतना लंबा नहीं बनाऊंगा, जस्ट इतना ही बनाता हूँ, काम जितना हमारे यूज का होगा। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से हमने किया है, और यहाँ पे एक लाइन और मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, 2s कंप्लीमेंट का मतलब, इस रो को समझिएगा। और जहां पे मैंने वो 2s कंप्लीमेंट का मतलब बताया कि आपको सिर्फ 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस वाले में लिखता हूँ प्लस, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें हमें सिर्फ 1 को ऐड करना है। तो अब आप बताएं कि हमें अगर 1 को ऐड करना होगा, यानी ऐड किस किस में करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दूं, ये वाले और इसमें आपको ऐड करना है। तो 0 1 कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 होगा। तो ये जो लास्ट वाला जो ये हमारे पास जो ये आया है, ये वाला जो पार्ट आया है, ये जो है, ये इंडिकेट करता है कि यही जो है -15 का, ये आपसे बाइनरी पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि -15 का जो बाइनरी होगा वो ये नंबर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं। मैंने ये बताया कि किसी भी निगेटिव नंबर का निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कि आप पॉजिटिव नंबर का आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद आप 1s कंप्लीमेंट निकालिए। 1s कंप्लीमेंट का मतलब जहां पे 0 है वहां पे 1 कर दीजिए, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दीजिए। उसके बाद 2s कंप्लीमेंट निकालिए। 2s कंप्लीमेंट का मतलब क्या, कि 1s कंप्लीमेंट जो आपने फाइंड किया है उसमें 1 का ऐड करना है। तो 1 आपका ऐड करेंगे तो सिर्फ यहीं पे आएगा ना, 0 1 कितना हो जाएगा, 1। और बाकी सब में यहाँ पे 0 0 0 ही आ जाएगा। और ये जो लास्ट ये हमने जो निकाला, यही है किसका, -15 का। क्या अब आप चेक करना चाहेंगे कि ये जो मैंने निकाला है ये करेक्ट निकाला है या नहीं निकाला है।
तो इसको भी हम यहाँ पे चेक करके हम आपको दिखा दें। ये -15 का हमारे पास क्या क्या आया है, 3 टाइम्स 0 और 1, ये -15 का है। और +15 का क्या आया है, 1 1 1 1। और अगर दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 0 अगर है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको फिलहाल यहाँ से मैं फिर से मैं डिलीट करूंगा, और जस्ट मैं 4 ही सेल बनाऊंगा, और इसी में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, उतना लंबा घर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझिएगा, यहाँ पे जस्ट 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर 15। ये और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यस अभी जो हमने फाइंड किया है वो करेक्ट है या नहीं। यहाँ पे हमने क्या होगा, +15 का क्या होगा, 1 1 1 1 होगा, राइट। जो लास्ट 4 डिजिट था उसको मैं जस्ट ले रहा हूँ। और -15 का कितना था, -15 का जो अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखाया वो कितना दिखाया, 0 0 0, और यहाँ पे था क्या, 1, राइट। तो 15 -15, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 15 - 15 कितना होगा, यस कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट, 0 होगा। तो अब आप यहाँ पे आप इसी को भी इसको भी माइनस आप करके देखो, इधर भी सब 0 आता है क्या, यहाँ पे भी अगर आप उस तरीके से कैलकुलेशन अगर आप करते हो यहाँ पे, तो भी आप देखिए, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे किस तरीके से होगा। यहाँ पे कितना होता है, 1 1, कितना होता है, 1 1 को आप ऐड करते हैं तो कितना होगा, 1 0 होगा, तो 0 यहाँ पे आएगा और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। फिर आप 1 1 करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, फिर 1 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 कितना होगा, 1 0, 0 यहाँ पे आएगा, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 1, 0 यहाँ पे आएगा और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 1, ये कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास आया 0 0 0 आया, तो ये यानी 0 का बाइनरी जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब अभी जो हमने आपको जो निकाल के बताया कि -15 का ये होता है, इसको जस्ट मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट, यही इसका आंसर होगा। और ये मैंने आपको ये सारा चीज बाइनरी से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताया कि इंटरनली आप तो सिंपली आप लिख देते हो 15 25 100 कुछ भी आप लिख देते हो, लेकिन इंटरनली कंप्यूटर कुछ इस तरीके से अंदर जो है सेल में कुछ इस तरीके से स्टोर करता है। और यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे काम किस तरीके से किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे और किसी भी नंबर का आप आसानी से फाइंड आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।